वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में। साथियों, मैंने दो चीजों का ही उल्लेख किया है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इवन कृषि क्षेत्र में मैं देख रहा हूं हमारे देश के किसान आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। शायद उनकी संख्या कम होगी, मेरी बारीक दृष्टि में, मेरी नजर में वो कहीं स्थिर हुआ है क्या? अगर साथियों हम अगर इन चीजों को करते हैं तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी मैंने देखा है कि सेफ खेलना ज्यादातर लोगों के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। अरे छोड़ो यार, चलो भाई, हमें कहां कितने दिन रहना है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो 2 साल 3 साल बहुत हो गया, चले जाएंगे आगे। हुआ क्या? मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, लेकिन जब एक एश्योर्ड व्यवस्था मिल जाती है, जीवन की सिक्योरिटी पक्की हो जाती है, तो कभी कभी स्पर्धा का भाव नहीं रहता है। लगता है अब तो यार सब कुछ है, चलो नए संकट कहां मोल ले, जिंदगी तो चली जाने वाली है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, कहीं न कहीं मौका तो मिलना ही मिलना है उनको, हमें क्या करना है। और उसमें से खुद के प्रति भी उदासीन हो जाते हैं। व्यवस्था छोड़ो, खुद के लिए भी उदासीन हो जाते हैं। ये जिंदगी जीने का तरीका नहीं है दोस्तों। स्वयं के प्रति कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। जी भर के जीने का आनंद लेना चाहिए और कुछ कर करके गुजरने का हर पल का हिसाब लेते रहना चाहिए, तब जाकर के जिंदगी जीने का मजा आता है। बीते हुए पल में मैंने क्या पाया, बीते हुए पल में मैंने क्या दिया, इसका लेखा जोखा करने का अगर स्वभाव नहीं है तो जिंदगी धीरे धीरे खुद को ही खुद से उदास कर देती है और फिर जीने का वो जज्बा ही नहीं रहता है दोस्तों। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि एक सितार वादक और एक टाइपिस्ट, दोनों का फर्क देखा है क्या? एक कंप्यूटर ऑपरेटर उंगली को ही खेल करता है, लेकिन 45-50 की उम्र पहुंचते हुए कभी मिलोगे तो बड़ी मुश्किल से ऊपर देखता है। 1-2 बार बोलो तो सुनता भी नहीं है। बड़े आग्रह से कहो, हाँ साहब क्या था? आधा मरी हुई जिंदगी जी रहा है वो। जिंदगी बोझ बन गई है। करता तो उंगली का ही काम है, टाइपराइटर पे उंगली ही घुमाता है। और दूसरी तरफ एक सितार वादक, वो भी तो उंगली का खेल करता है, लेकिन उसको 80 साल की उम्र में मिलिए, चेहरे पर चेतना नजर आती है, जिंदगी भरी हुई नजर आती है, सपनों से जीने वाला इंसान नजर आता है। दोस्तों, उंगली के ही खेल दोनों ने गुजारे हैं, लेकिन ये चलते चलते मरता चला जाता है, दूसरा चलते चलते जीता चला जाता है। क्या ये बदलाव जिंदगी को भीतर से जीने का संकल्प हमारा होता है क्या? तब जाकर के जिंदगी बदली जाती है दोस्तों। और इसलिए मैं कहता हूं साथियों कि मेरी इस टीम में देश के हर कोने में लाखों मेरे साथी हैं। उनके जीवन में चेतना होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का संकल्प होना चाहिए, तभी तो जिंदगी जीने का आनंद आता है दोस्तों। कभी लोग मुझे पूछते हैं कि साहब थक नहीं लगते हो? शायद यही कारण है जो मुझे थकना नहीं देता है। मैं पल पल को जीना चाहता हूं, पल पल को जी करके औरों को जीने के लिए जीना चाहता हूं। साथियों, इसका परिणाम क्या आया है? परिणाम ये आया है कि जो ढरा बना हुआ है, जो चौखट बनी हुई है, हम जहां भी जाते हैं अपने आप को उसमें ढाल देते हैं। और उसमें तो आपकी मास्टरी है, अपने आप को ढाल देने में। किसी को ये अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये जिंदगी नहीं है दोस्तों। जहां जरूरत है वहां तो ढाल दें, जहां जरूरत है वहां ढाल बन जाए, लेकिन जरूरत है वहां ढाल बन करके उस बदलाव के लिए भी कदम उठाए, ये भी जरूरत होता है। क्या हमने सहज रूप से
गवर्नेंस में रिफॉर्म ये हमारा सहज स्वभाव बना है क्या? छोटी छोटी चीजों के लिए कमीशन बनाने पड़े। एक्सपेंडिचर कम करो, कमीशन बिठाओ। गवर्नेंस में बदलाव करो, कमीशन बिठाओ। 6 महीने के 12 महीने के बाद रिपोर्ट आए, फिर रिपोर्ट देखने के लिए एक और कमेटी बनाओ। उस कमेटी के इंप्लीमेंटेशन के लिए और एक कमीशन बनाओ। अब ये हमने जो किया है उसका मूल स्वभाव है कि हमने गवर्नेंस में रिफॉर्म, समयानुकूल बदलाव बहुत जरूरी होता है जी। किसी समय युद्ध होते तो हाथी होते थे, हाथी वालों ने हाथी छोड़ करके फिर घोड़े पकड़े, और आज न हाथी चलता है न घोड़ा चलता है, कुछ और जरूरत पड़ती है। ये रिफॉर्म सहज होता है, लेकिन युद्ध का दबाव हमें रिफॉर्म करने के लिए मजबूर करता है। हमें देश की आशा आकांक्षाएं हमें मजबूर कर रही है कि नहीं कर रही है। जब तक देश की आशा आकांक्षाओं को हम समझ नहीं पाते हैं, तब हम खुद होकर के गवर्नेंस में रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। गवर्नेंस में रिफॉर्म में नित्य प्रक्रिया होनी चाहिए, सहज प्रक्रिया होनी चाहिए और प्रयोगशील व्यवस्था होनी चाहिए। अगर प्रयोग सफल नहीं हुआ तो छोड़ते चले जाने का साहस होना चाहिए। मेरे ही द्वारा की हुई गलती को स्वीकार करते हुए मुझे नया स्वीकार करने का सामर्थ्य होना चाहिए, तब जाकर के बदलाव आता है जी। अब आप देखिए, सैकड़ों कानून ऐसे थे, मैं मानता हूं देश के नागरिकों के लिए बोझ बन गए थे। मैं जब 2013 में पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मेरी पार्टी ने घोषित किया और मैं भाषण दे रहा था, तो दिल्ली में एक बिजनेस कम्युनिटी ने मुझे बुलाया था। चुनाव के 4-6 महीने अभी तो बाकी थे 2014 के। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या करोगे? मैंने कहा मैं रोज एक कानून खत्म करूंगा, नए कानून नहीं बनाऊंगा। तो उनको आश्चर्य हुआ, और मैंने पहले 5 साल में 1500 कानून खत्म किए थे। मुझे बताइए साथियों, ऐसे कानूनों को लेकर के हम क्यों जिंदा होते? और मुझे आज भी मेरा मत ऐसे बहुत से कानून होंगे बेकारण पड़े हुए हैं। अरे आप तो कोई इनिशिएटिव लेकर के खत्म करो ना भाई, देश को इस जंजाल से बाहर निकालो। उसी प्रकार से कंप्लायंस, हम न जाने नागरिकों से क्या क्या मांगते रहते हैं जी। मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा कि भाई बाकी दुनिया देश के काम होंगे, आप इसका जिम्मा लीजिए, ये कंप्लायंस से देश को मुक्त कीजिए, नागरिकों को मुक्त कीजिए। आजादी के 75 साल हुए, नागरिकों को इस जंजाल में क्यों फंसा के रखे हो? और एक ही दफ्तर में 6 लोग बैठे होंगे, हर टेबल वाले के पास जानकारी होगी, लेकिन फिर भी वो अलग मांगेगा, बाजू वाले से नहीं लेगा। इतनी चीजें हम नागरिकों से बार बार मांगते हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग है जी, हम ऐसी व्यवस्था में क्यों न विकसित, हम कंप्लायंस से, बर्डन से देश को मुक्त क्यों न करें? मैं तो हैरान हूं। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने बेड़ा उठाया है, लगे हैं कि भाई हर चीज में जेल ले जाके व्यवस्था नागरिकों को। मैंने एक ऐसा कानून देखा कि अगर कारखाने में जो टॉयलेट्स है उसको अगर हर 6 महीने चूना नहीं लगाया है तो आप जेल जाएंगे। आप बताइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।